मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। मदरसा सिद्दीक़िया अपना हमारी जान से प्यारा है। मुहतरम हज़रात, अब इसके बाद बिला किसी ताख़ीर के हम अपने मेहमान खुसूसी जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दामत बरकातुहुम। हज़रत वाला से बज़बान इक़बाल अर्ज़ करते हैं, तेरे सीने में पोशीदा है वो राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोज़ो साज़े ज़िंदगी कह दे। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमग़्ज़ ख़िताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ हज़रात उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, पर्दानशी खातीन, माओं और बहनों, कल से आपका ये इजलास चल रहा है और बहुत कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं और आज के इजलास के भी काफी वक्त गुजर चुके हैं। होना तो ये चाहिए कि 12 बजे तक हर हाल में प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच जाए। इतना कम वक्त और मौज़ूआत बेशुमार है। एक मौजू तो आपने इश्तिहार में देखा होगा जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। ये मौजू अगर सामने रखा जाए तो एक आयत करीमा फौरन ज़हन में आती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। दूसरा मौजू उसके आगे लिखा हुआ आपने देखा होगा, संगे बुनियाद। उसी के साथ साथ देखा होगा आपने दस्तारे फजीलत। ये दो अलग मौजू हो गए। बुनियाद को अगर सामने रखा जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके लख्ते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या याद आता है जब वो काबा शरीफ की बुनियाद उठा रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और अभी जिस वक्त मैं स्टेज के लिए हाजिर हो रहा था, आपके मदरसा अबू बकर सिद्दीक के निगरां और जिम्मेदार मौलाना वसीम अहमद साहब मज़ाहिरी मुझसे एक मौजू की फरमाइश कर रहे थे। जाहिर है इतने सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू अगर की जाए तो आधा घंटा कैसे काफी हो सकता है। जरूरत कह रही है कि इस पर भी गुफ्तगू हो, दूसरी जरूरत पुकार रही है कि इस पर भी गुफ्तगू हो।
कुछ अहबाब से यहाँ दौराने क़याम मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कुछ मौज़ूआत की फरमाइश की। अब एक एक मौजू पर भी थोड़ा थोड़ा बोला जाए तो कितना वक्त लगेगा, फिर हर मौजू तिश्ना तलब रहे। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचैन है, बेचारा कहां से उठे। मैं इस वक्त मुनासिब ये समझ रहा हूं कि कुछ बातें आपके सामने ऐसी आ जाएं कि ईमान में ताजगी पैदा हो, अमल का जज्बा पैदा हो। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत मोहब्बत सीनों में पैवस्त हो जाए। आमतौर पे हम दूसरों की तहजीब देखकर, दूसरों के माहौल को देखकर, दूसरों की सोसाइटी को देखकर मुतअस्सिर हो जाते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई शानदार तहजीब नहीं है, हमारे इस्लाम में ऐसे माहौल की कमी है, या हमारे इस्लामी तालीमात में वो शानदार हुस्ने मुआशरत नहीं है जो दूसरे के यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि वाकया ये है, इस्लाम में जो मुहासिन हैं, जो खूबियां हैं, जो उम्दगियां हैं, जो बालातरी, जो फौकियत इस्लाम को हासिल है और इस्लामी तहजीब को हासिल है, इस्लामी तशख्खुस को हासिल है और इस्लामी तालीमात को हासिल है, दुनिया में कहीं भी नहीं। आज हम यूरोप की साइंसी इजादात को देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं और उनकी जो रविश है, उनका जो तरीका है, उनका जो कल्चर है, हम पीछ जाते हैं। हालांकि उनकी तरक्कियात पर हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं। जो इजादात आज आप देख रहे हैं, ये माइक की शक्ल में, ये टेलीविजन की शक्ल में, ये कैमरे की शक्ल में, ये जहाज की शक्ल में, ये इंटरनेट की शक्ल में, ये ट्रेन की शक्ल में, इन तमाम की खबर हमारे इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना व यख्लुकु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और ये बाइसे ज़ीनत है। इस आयत में आप गौर करें, घोड़े, खच्चर, गधे, 3 जानवरों का जिक्र किया गया और इनके 2 फायदे बयान किए गए। एक तो ये कि इनकी सवारी की जाती है और दूसरा फायदा ये कि इनसे इज्जत व शान जाहिर होती है। ये 2 फायदे बयान करने के बाद कुरान पाक ने आगे जिक्र किया, वयख्लुकु मा ला तालमून। अल्लाह ऐसी चीजें पैदा करता है, ऐसी चीजें बनाता है जिनको तुम अभी नहीं जानते। अभी तो सिर्फ जानवरों का पता है, घोड़े, खच्चर, गधों का पता है, लेकिन अल्लाह ऐसी बहुत सी चीजें इजाद करता है जिनको तुम अभी नहीं जानते। आज साइकिल एक सवारी है, मोटरसाइकिल एक सवारी है, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, बहरी जहाज, ये सब सवारियां हैं और इनसे वही फायदे मिल रहे हैं जो कुरान पाक ने इन जानवरों के बयान किए। इनकी सवारी भी की जाती है और इनसे इज्जत व शान भी जाहिर होती है। जिसके पास बाइक है वो लोगों की नजरों में शान वाला है, जिसके पास कार है वो लोगों की नजरों में शान वाला है, जिसके पास गाड़ी है वो लोगों की नजरों में शान वाला है, चाहे वो अल्लाह की नजर में शान वाला ना हो, क्योंकि अल्लाह की नजर में शान वाला होने के लिए तो तकवा जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, दीनदारी शर्त है। अल्लाह की महबूबियत का मकाम हासिल करने के लिए दीन पर चलना जरूरी है। अगर बंदा दीनदार है तो अल्लाह का महबूब है और अगर दीन पर नहीं चल रहा है तो अल्लाह का मबगूज है।
लेकिन दुनियावी एतबार से इज्जत वाला वो है जिसके पास बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, ट्रेन है। गोया कि अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, वयख्लुकु मा ला तालमून, ऐ इंसानों आज सवारी के लिए ये जानवर हैं, लेकिन आइंदा जमाने में सवारी के लिए कारें वजूद में आएंगी, ट्रेनें वजूद में आएंगी, समंदरी जहाज वजूद में आएंगे, फिजाई जहाज वजूद में आएंगे। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तर्जुमा शेखुल हिंद के ऊपर तफसीर की शक्ल में लिखा हुआ है, हजरत फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में वो तमाम की तमाम सवारियां आ गई जो कयामत तक बनती रहेगी। बनाने वाले ये इंसान हैं, मगर बनवाने वाला खुदा है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के दिमाग में बात न डाले, कोई इंसान कुछ बना ही नहीं सकता है। ये सवारियां तो आज बन रही हैं और कयामत तक न जाने कैसी कैसी सवारियां ईजाद में आएंगी, लेकिन इन सब की तस्दीक मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दी। लेकिन हमारा हाल क्या है? अपनी कम इल्मी की बिना पर हम साइंस वालों की तारीफ के पुल बांध देते हैं और कुरान पाक की जो अहमियत है उसको भूल बैठे। इस्लाम ने जो ऐसी इजादात की खबर दे दी उससे हम गाफिल हो गए। तारीफ करने पर आते हैं तो साइंस वालों की तारीफ के पुल बांध देते हैं, जमीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं और उनकी इजादात पर फख्र करते हैं, उनकी बुलंदियों तरक्कियों का जिक्र करते हैं। लेकिन जिन तरक्कियों की खबर मेरे कुरान ने दे दिया है उस कुरान की तिलावत से भी गाफिल, और माना और मतलब से वाकिफ होना है तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बहुत सी नेमतें निछावर फरमाई। जिन्नातों पर उनकी हुकूमत, इंसानों पर उनकी हुकूमत, चरिंद परिंद पर उनकी हुकूमत, जानवरों पर उनकी हुकूमत, यहां तक कि हवाओं पर इनकी हुकूमत। यह हवा चल रही है, मदरसे के मोहतिम साहब जरा खौफजदा हो रहे थे कि बहुत तेज हवा चल रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म हवाओं पे चलता था, जितनी तेजी से कहेंगे उतनी तेजी से चलेगी। जिस तेज रफ्तारी के साथ ऑर्डर करेंगे उस तेज रफ्तारी के साथ हवा का चलना होगा। क्या मजाल है वो अपने आप से चले। सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर होने वाली एक नेमत का तज़किरा किया गया। वली सुलेमान अर्रीह गुदूहा शहरु व रवाहुहा शहर, कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को ताबे कर दिया कि महीने भर का सफर सुबह सुबह ही तय हो जाता था और उतनी ही दूर की मसाफत का सफर शाम को तय हो जाता था। मिसाल के तौर पे दमिश्क के अंदर, मुल्क शाम के अंदर मौजूद हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे सवार हुए, उनके साथ उनका लश्कर बैठा और लश्कर का जो सामान था वो भी तख्त पे रखा गया और हवा को हुक्म दिया। तख्त ने उड़ान भरी और सुबह ही सुबह मुल्क शाम से उड़े और काबुल पहुंच गए चंद घंटों के अंदर। वो कौन सा हवाई जहाज था जिसके जरिए महीने भर का सफर तय करके घंटों में पहुंच गए? इसका चर्चा करना हम भूल गए और साइंस की तरफ रुझान बढ़ गया। साइंस वाले फलसफी जिस खुदा बेजारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस मजहब दुश्मनी के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको देख करके अपना रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है। उनको देख करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने तो हमारे नबी का रास्ता सबसे शानदार रास्ता है। हमारे सामने जो कुरान पाक इस्लाम का रास्ता है वो सबसे उम्दा रास्ता है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं मिल सकता। साइंस वालों का हाल तो देखिए। पहले के जो फलसफी थे वो ये कहते थे कि आसमान जो देख रहे हो ये 9 है और जो पहला आसमान तुम देख रहे हो ये हरकत कर रहा है।
घूम रहा है। और जिस धरती पर तुम सोते हो, चलते हो, जागते हो, उठते हो, पेशाब पाखाना करते हो, गल्ला डालते हो, अनाज पैदा करते हो, ये धरती सुकून से है, खामोश है, ये हरकत नहीं करती। तो पहले फलासफा साइंसदानों का यह कहना था कि आसमान की तादाद 9 है और पहला आसमान चल रहा है और जमीन चुप है, बेहरकत है। आज के साइंसदानों ने इस तहकीक को गलत कह दिया और इस तहकीक को बातिल करार दे दिया। आज के मौजूदा फलासफा और साइंसदानों का कहना यह है कि आसमान का वजूद ही नहीं है। तुम जो ये समझते हो कि ये नीलगू रंग की चीज नजर आ रही है, इसको आसमान कहते हैं, हम तो आसमान मानते ही नहीं। दुनिया में आसमान का वजूद ही नहीं है। और रही बात ये जमीन की, तो जमीन के बारे में उनका तसव्वुर ये है कि ये हरकत कर रही है, ये घूम रही है। अब बताओ, पहले साइंसदानों की बात पे यकीन करोगे या अब के मौजूदा साइंसदानों की बात पे यकीन करोगे? किसके अकल के पीछे चलोगे? किसकी तकलीद करोगे? उनकी तहकीक सही थी या इनकी तहकीक सही है? एक साइंसदान गुजरा है डार्विन, उसने एक नजरिया पेश किया, ये जो इंसान दुनिया में नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे बंदर थे। पहले बंदर थे, फिर इंसान बने। डार्विन साइंसदान ने ये तहकीक की, दुनिया में इस तहकीक को पजीराई हासिल हुई, लोगों ने इसको बहुत कबूलियत बख्शी। इस तहकीक की बुनियाद पर उसको उस्ताद माना गया और इस तहकीक के नतीजे में बहुत दिनों तक, सालों तक इसका चर्चा रहा। लेकिन आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहना यह है कि ये इंसान जो वजूद में आया है, इसकी इब्तिदा एक मर्द से हुई है। ये वही नजरिया है जो कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उस जान से उसका एक जोड़ा निकाला, फिर उन दोनों के जरिए से बहुत से मर्द, बहुत सी औरतें उसने तख्लीक की। पूरी दुनिया में जो इंसान फैला हुआ नजर में आ रहा है, मशरिक में हो या मगरिब में हो, पूरब में हो या पश्चिम में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में हो, दुनिया में कहीं भी इंसान जो दिखाई दे रहा है, ये सब के सब इंसान एक मर्द की औलाद है। सोचो, कुरान पाक ने ये नजरिया पेश किया कि सारे के सारे इंसान एक आदम से पैदा हुए, इसीलिए हर इंसान को आदमी कहा जाता है। आदम की तरफ निस्बत करते हुए आदमी बोला जाता है। अब हम कहते हैं डार्विन के पुजारियों से और डार्विन के मानने वालों से, वो डार्विन के पुजारियों, कहां गई तुम्हारी तहकीक और कहां गया तुम्हारा फलसफा और कहां गया तुम्हारा नजरिया, जिसको तुमने बड़े गौर फिक्र के बाद दुनिया के सामने पेश किया था? तो वो अपना समूह लेके रह जाते हैं और कहते हैं जवाब में, इस्लाम जो कहता है वही सही है। इस्लाम जो कहता है वही सही है। अब बताओ, पहले फलसफी की बात मानोगे कि इंसान पहले बंदर था फिर बाद में इंसान बना, या अब के जेनेटिक इंजीनियरिंग और आज के साइंसदानों की बात मानोगे कि इंसान एक मर्द से वजूद में आया? कुरान ने लेकिन जो बात कह दी, सुबह कयामत तक उसको झुटलाया नहीं जा सकता। पहले इस्लाम जो कहता था आज भी वही कह रहा है और कयामत तक यही कहता रहेगा। सदियों फलासफा की चुना और चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वही। कुरान नहीं बदलेगा, इस्लाम नहीं बदलेगा, इस्लाम का फलसफा नहीं बदलेगा, इस्लाम का नजरिया नहीं बदलेगा, इस्लाम की तालीम नहीं बदलेगी। इस्लाम तो कयामत तक इसी तरह जिंदा व ताबिंदा रहेगा। यूरोप में आज
बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। और फैलने की वजह क्या मेहनत है हमारी, मुसलमानों की जिद्दोजहद का दखल है इसमें, मुसलमानों की तगो-दौ का नतीजा है? क्या मुसलमान इस इस्लाम की हलचल में, इस्लाम की रफ्तार में कोई काम कर रहे हैं, कोई किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, उनको इस्लाम में सच्चाई नजर आ रही है, इस्लाम के महासिनों को अपनी जानिब खींच रहे हैं, इस्लाम की हक्कानियत उनको अपनी तरफ माइल कर रही है। इसलिए कुरान के नुस्खे बहुत तेजी से वहां बिक रहे हैं, कुरान के एडिशन खत्म हो रहे हैं, लोग पढ़ते हैं तो जो तहकीक होती है कुरान के मुताबिक हो जाती है। समझते हैं कि कुरान जावेदानी मजहब है, कुरान आसमानी मजहब है, कुरान लासानी मजहब है, कुरान खुदाई मजहब है। इसका कोई जवाब नहीं। ये पढ़ते हैं, पढ़कर अगले ही लम्हे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मुसलमानों के किरदार से नहीं, इस्लाम अपनी चाशनी से फैल रहा है। अगर मुसलमान अपना किरदार सही कर लें तो फिर इस्लाम की रौनक जो उनकी नजर में है और निखर जाएगी। इसलिए कि वो इस्लाम तो कुरान से वो समझ रहे हैं जो पढ़ते हैं। कितनी बड़ी इंसानी आबादी वो है इस दुनिया में जो जाहिल है, जो कुरान को नहीं पढ़ती, जो बुखारी शरीफ को नहीं पढ़ती, जो मुस्लिम शरीफ को नहीं पढ़ती, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला नहीं करती, सहाबा की जिंदगियों को उठा करके नहीं देखती, वो हदीसों को नहीं पढ़ती, वो हमको पढ़ती है। कितने हमारे हिंदुस्तान में बिरादराने वतन हैं जो हमको पढ़ते हैं, हमारा मुताला करते हैं, हमारी सीरत को देखते हैं, हमारी जिंदगी को देखते हैं, हमारे किरदार को देखते हैं, हमारी गुफ्तगू को देखते हैं, हमारे बोलचाल को देखते हैं, हमारे कैरेक्टर को देखते हैं, हमारे कैरियर को देखते हैं, हमारे मुआमलात को देखते हैं, हमारी मुआशरत को देखते हैं। हम जैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं वो इसी तरह इस्लाम समझते हैं। हालांकि कितने मुसलमान हैं जो किरदार से बदल चुके हैं। हमारे अखलाक इस्लाम जैसे नहीं, हमारे किरदार इस्लाम जैसे नहीं, हमारी जिंदगी इस्लाम जैसी नहीं, हमारी गुफ्तगू इस्लाम जैसी नहीं। हम अपनी जिंदगी के एक एक वर्क से इस्लाम का सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाहिशात नफसानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इस्लाम का मैसेज बिरादराने वतन तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे। शराब हमारे मुआशरे में, जुआ हमारे मुआशरे में, बदमुआमलगी हमारे मुआशरे में, लड़ाई झगड़े हमारे मुआशरे में, मियाँ बीवी के अंदर फसाद या हमारे मुआशरे में, बाप बेटे के अंदर फसाद या हमारी सोसाइटी में, बिरादरी में इख्तिलाफ या हमारी सोसाइटी में। बताओ क्या इस्लाम की ये तालीम है? कुरान ने तो सिर्फ तारुफ का जरिया बताया था कि ये बिरादरियां सिर्फ तारुफ का जरिया। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया और ये मुख्तलिफ कबीले व खानदान जो बनाए ये सिर्फ तारुफ का जरिया, ये तासुब का जरिया नहीं, ये इख्तिलाफ का जरिया नहीं, ये सरफुटअव्वल का जरिया नहीं, ये जंग और निज़ा का जरिया नहीं, ये सिर्फ पहचान का जरिया है। एक आदमी आया तलाश करते हुए, माऊ आई मां, अब्दुल वहाब से मिलना है। किसी ने बता दिया कि ये है अब्दुल वहाब। उनसे जब मुलाकात हुई तो भेजने वाले का तारुफ कराया कि फलां साहब ने आपके पास मुझे भेजा है, आपसे ये काम। अब वो पहचान नहीं पा रहे हैं किस साहब ने भेजा। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये अब्दुल वहाब मुराद नहीं है, वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। वहां जब पहुंचे तो उनसे तारुफ हुआ कि भाई फलां साहब ने भेजा। वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे बाप का नाम तो यही है, मैं ही अब्दुल वहाब हूँ, लेकिन आपको मुझसे नहीं मिलना था, वो दूसरी बिरादरी के हैं, उनसे मिलना है। अब वहां चले गए तो दूसरी बिरादरी के अब्दुल वहाब, वल्दियत सारी चीजें मिल गई, अब पहचान हो गई। तो ये नाम से पहचान होती है, बिरादरी से पहचान होती है, शनाख्त का जरिया है, ये तारुफ का जरिया है ये, लेकिन ये लड़ाई का जरिया नहीं।
हमें मेल मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उखुवत के साथ, इंसानी हमदर्दी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। और यही सबक हमारे आका ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ने जो अखलाक पेश किया, आज भी अगर अखलाक को अपना लिए जाएं तो हिंदुस्तान की काया पलट सकती है। हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम अपने अखलाक से इस्लाम का जो तारुफ तसव्वुर पेश करेंगे, लोगों के दिलों की दुनिया बदल जाएगी। मुझे याद आ रहा है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया, आप जानते हैं उनका नाम क्या था और उनके साथ हमारे आका ने सलूक क्या किया है। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितने लोग हैं जो इस वाक़े को जानते होंगे, जिनका उलमा से रब्त होगा, अहले इल्म की मजलिस में बैठते होंगे, उनकी रहनुमाई में किताबों का मुताला करते होंगे, लेकिन कितने लोग होंगे सर से बात गुजर गई होगी ये कौन साहब है, अजीब नाम लिया जा रहा है, वहशी। उनके सामने तो सलमान के नाम आएंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ, ये नाम आते हैं तो फौरन सारी क्लिप घूम जाती है। लेकिन सहाबा के नाम आ जाए तो पूरा वाकया हमारे सामने ही नहीं रहता। आदत डालो किताब के मुताले की, उलमा की रहनुमाई में किताब पढ़ने की। बेहतरीन साथी है ये। आज तो हमने अपनी जिंदगी को व्हाट्सएप के हवाले कर दिया, गूगल के हवाले कर दिया, इंटरनेट के हवाले कर दिया, और यहां से हम वाही तबाही की बातें सीख रहे हैं। न जाने क्या क्या सीख रहे हैं, खुराफात में अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दो, लेकिन जो जायज इस्तेमाल है वो करना चाहिए, जो नाजायज इस्तेमाल है कुल्ली तौर पर उससे परहेज होना चाहिए। छुरी बनाने वाले ने बनाई है, लेकिन इसलिए नहीं बनाई कि किसी का पेट फाड़ दे, किसी की गर्दन मार दे, किसी का गला काट दे। छुरी इसलिए बनाई है ताकि सब्जी काटी जाए, आलू काटा जाए, सेब काटा जाए, तरबूज काटा जाए, खरबूजा काटा जाए, और दूसरी चीजें हैं काटने के लिए, पेट फाड़ने के लिए नहीं। इसी तरह व्हाट्सएप बनाने वाले ने, मोबाइल ईजाद करने वाले ने, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम दीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही है, और अगर इसे बेहयाई फहश कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह गलत है। उलमा की रहनुमाई बेहद जरूरी है। उनकी रहनुमाई में सारी जिंदगी के औराक पलटे जाए। बहरहाल मैं आगे भी बात अर्ज करता हूं, कहीं वाकया पीछे रह जाए।